हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको द्रविड़ आंदोलन के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि द्रविड़ आंदोलन क्या है, इसके क्या क्या कारण रहे तथा इसकी राजनीतिक स्थिति क्या है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक द्रविड़ आंदोलन। देखिए, द्रविड़ आंदोलन का उदय। यह आंदोलन भारत के श्रेणियों आंदोलनों में सबसे ताकतवर था। यानी द्रविड़ जो आंदोलन था ना, वह भारत के श्रेणी अर्थात पर्वत और पहाड़ों में सबसे ताकतवर आंदोलन साबित हुआ। आंदोलन का नारा क्या रहा? उत्तर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। द्रविड़ आंदोलन का नारा क्या रहा? उत्तर हर दिन क्या बढ़ता जाए और दक्षिण दिन दिन क्या घटता जाए। नेतृत्व किसने किया? तमिल सुधारक ईबी रामास्वामी नायर, जिसे परियार भी कहते हैं, ने किया। तो चलिए देखते हैं आगे। परियार ने 1944 में द्रविड़ कज़गम नामक पार्टी का गठन किया, परंतु कुछ समय बाद 1949 में परियार के करीबी सीबीएन अन्नादुरै से मतभेद हो गया। परियार ने क्या किया? 1944 में द्रविड़ कज़गम पार्टी क्या क्या स्थापना किया, परंतु कुछ समय बाद क्या हुआ? 1949 में उसके करीबी या मित्र बोल सकते हैं, उससे क्या हुआ? मतभेद हो गया अर्थात लड़ाई हो गई। इसके बाद अन्नादुरै ने 17 सितंबर 1949 में द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम की स्थापना की। क्योंकि परियार ने क्या किया था? द्रविड़ कज़गम नामक एक पार्टी की स्थापना की, परंतु जैसे उसके दोस्त करीबी के साथ क्या हुआ? मुठभेड़ हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? दोनों के बीच आपसी संबंध खराब हो गए, जिस कारण उसके प्रिय मित्र जिसका नाम था अन्नादुरै, उसने क्या किया? 17 सितंबर 1949 में एक नई पार्टी जिसका नाम क्या था? द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम की क्या स्थापना की। परियार एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जबकि अन्नादुरै प्रथम राज्य की मांग कर रहे थे। परियार जो एक ऐसे राज्य की मांग कर रहे थे जो क्या स्वतंत्र हो, चाहे कितना भी समय लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वही उसका विरोधी कौन था? अन्नादुरै। वह प्रथम राज्य की मांग कर रहा था, अर्थात वह चाहता था कि सबसे पहले क्या हो? राज्य का निर्माण हो, चाहे वो जैसा हो, कोई फर्क नहीं। इस प्रकार हमने देखा कि परियार ने एक पार्टी का स्थापना किया, परंतु कुछ समय के बाद उसका मित्र के साथ क्या हुआ? आपसी मतभेद हो गया, जिस कारण उसके मित्र अन्नादुरै ने क्या किया? एक नई पार्टी का क्या स्थापना किया और दोनों के विचारधारा को देखा। जहाँ जहाँ परियार चाहता था कि एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण हो, वही और वहीं उसका मित्र चाहता था कि एक प्रथम राज्य का निर्माण हो। आंदोलन के दौरान की घटना। जब द्रविड़ आंदोलन चल रहा था तो उस समय क्या क्या घटना घटा, तो चलिए देखते हैं। 1973 में स्कूल में हिंदी को अनिवार्य करने के लिए बहुत विद्रोह हुआ। 1973 में क्या हुआ? हिंदी को स्कूल में क्या अनिवार्य करने के लिए क्या हुआ? बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ। मतलब कुछ लोग चाहता था कि हिंदी भाषा क्या हो? स्कूल में अनिवार्य कर दिया जाए, अर्थात सब कोई पढ़े, और कोई चाहता था कि हिंदी कोई ना पढ़े, जिस कारण क्या हुआ? हिंदी भाषा को लेकर क्या बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ। 1965 में जब हिंदी को देश की एकमात्र सरकारी भाषा बनाए जाने का ऐलान किया, तो उसके विरोध में तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। तथा जब 1965 ईस्वी में हिंदी को भारत का एकमात्र सरकारी भाषा बनाने का ऐलान किया गया, तो इसके विरोध में तमिलनाडु में क्या हुआ? काफी ज्यादा विरोध हुआ और तमिलनाडु के लोगों ने क्या किया? हिंदी भाषा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने रेलवे स्टेशन में हिंदी नाम को मिटा दिया और रेलगाड़ियों के रास्ते को रोकने के लिए वह रेल की पटरी पर लेट गया। जैसे तमिलनाडु के लोगों ने क्या किया? हिंदी भाषा के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया, तो उसने क्या किया? रेलवे लाइनों में जितने हिंदी भाषा लिखा हुआ था सबको क्या किया? मिटा दिया। तथा आंदोलन के दौरान वे रेलगाड़ी के रास्ते को रोककर वे क्या करते रहते? रेलगाड़ी के सामने पटरी में लेट जाते थे और इस प्रकार उसने क्या किया? द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस विद्रोह प्रदर्शन में कई लोगों की जान भी चली गई तथा इस प्रकार तमिलनाडु के लोगों ने हिंदी भाषा के विरुद्ध जो विद्रोह किया, जिसके कारण क्या हुआ? बहुत ज्यादा लोगों की जानें चली गई अर्थात मौत हो गई। तो चलिए देखते हैं द्रविड़ आंदोलन के कारण। द्रविड़ आंदोलन के कारण या मांग, इसको आप कारण भी बोल सकते हैं या मांग भी बोल सकते हैं, जिस कारण क्या हुआ? द्रविड़ आंदोलन हुआ। देखिए, पहला कल्लाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुर को हटाकर स्टेशन का मूल नाम फिर से बहाल किया जाए। मतलब लोगों का मांग था ना कि कल्लाल कुड़ी, जिसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? डालमियापुर, उसको क्या फिर से हटा दिया जाए और रेलवे स्टेशन का नाम पुनः कल्लाल कुड़ी रख दिया जाए। देखिए, दूसरा कारण,
दूसरी मांग थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। दूसरा मांग था कि स्कूली पाठ्यक्रम अर्थात स्कूली शिक्षा में तमिल सांस्कृतिक इतिहास को क्या ज्यादा महत्व दिया जाए, यानी वे चाहते थे कि स्कूली कक्षा में क्या हो, तमिल संस्कृति के इतिहास पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। देखिए तीसरा कारण, द्रविड़ मुन्नेर कज़गम हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के खिलाफ थे। तो द्रविड़ मुन्नेर कज़गम जो पार्टी थी वह हिंदी को राजभाषा अर्थात राज्य भाषा बनाना नहीं चाहते थे, अर्थात इसके खिलाफ थे। चौथी मांग थी कि राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। संगठन का मानना था कि यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। देखते हैं द्रविड़ आंदोलन की राजनीतिक स्थिति। आंदोलन के बाद की राजनीति देखिए क्या रही। राजनीतिक आंदोलन एक लंबे सिलसिले के बाद द्रविड़ मुन्नेर कज़गम को 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का दबदबा रहा। इस प्रकार द्रविड़ आंदोलन के दौरान क्या हुआ, द्रविड़ मुन्नेर कज़गम जो पार्टी थी उसको क्या हुआ, सफलता प्राप्त हुई अर्थात वे क्या हुआ, पूरे देश में क्या हुए, लोकप्रिय हो गए, जिस कारण 1967 में विधानसभा चुनाव में भी क्या हुआ, उन्हें सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पार्टी का क्या एक अलग ही महत्व है और उनका दबदबा अभी भी कायम है। द्रविड़ मुन्नेर कज़गम के संस्थापक अन्नादुरै की मृत्यु के बाद यह दल दो भागों में बढ़ गया। द्रविड़ मुन्नेर कज़गम के जो संस्थापक थे कौन थे, अन्नादुरै, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम जो पार्टी है वह दो भागों में बढ़ जाती है। देखिए पहला मूल नाम द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम के साथ आगे बढ़ता है तथा इस प्रकार पार्टी दो भागों में बढ़ गया। तो पहला जो पार्टी था वह क्या था, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम के साथ क्या होता, आगे बढ़ता था, उसी नाम के साथ क्या होता, अपने राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाता है। जबकि दूसरा दल खुद को कॉल अन्ना ड्रोमुक कहने लगे तथा दूसरा जो पार्टी था वह अपने आप को क्या कहते थे, वे अपने आप को क्या कहते थे, कॉल अन्ना ड्रोमुक। इस प्रकार द्रविड़ आंदोलन के पूरे पृष्ठभूमि को, उसके कारणों को तथा राजनीतिक परिचय को देखा। तो इस प्रकार मैंने आपको द्रविड़ आंदोलन के बारे में विस्तार से बता दिया हूँ। यदि तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।